ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि इस हफ्ते आईएमएफ के फंड अप्रूव हो जाएंगे और इस हफ्ते आईएमएफ के फंड रिसीव हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने देखा कि यानी कि स्टेट बैंक की तरफ से ये बताया गया कि आईएमएफ की तरफ से जो फंड है वो रिसीव हो चुके हैं और तकरीबन 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। ये बड़ा पॉजिटिव था और ये पहला सरप्राइज यानी कि न्यूज़ थी, क्योंकि इस वीकेंड में यानी कि सितंबर का मंथ जैसे ही आगाज़ हुआ और जो आईएमएफ का मसला जो काफ़ी दिनों से बना हुआ था वो पाया तकमील तक पहुंच गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल ये भी था कि कल पेट्रोल के प्राइस में जो कि कमी होनी थी, हमने देखा कि पेट्रोल के प्राइस में कल इजाफा हुआ, 2 रुपये का तकरीबन इजाफा हुआ। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था आईएमएफ के साथ कि 37 की लेवी टैक्स वगैरह जो चार्ज करनी थी, तो अब तक अगर देखा जाए तो यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड मुसलसल गिर रहा है उसका बेनिफिट्स यानी कि नहीं हो सका पाकिस्तान में। लेकिन ये कि बेहतर है कि 2 रुपये का इजाफा किया, यानी कि 10 या 15 रुपये का इजाफा नहीं किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं थोड़े से हायर साइड पर आए, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए हैं अब उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं और इन्फ्लेशन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और हालिया सैलाब की वजह से भी हमने देखा कि इन्फ्लेशन के फिगर्स यानी कि हाई पे यानी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा बेहतर नहीं है। जबकि अगर हम नेपरा की तरफ से देखें तो नेपरा ने ये अप्रूव कर दिया 3 रुपये 63 पैसे की कमी कर दी है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ यानी कि जो पावर टैरिफ है उसमें कमी की है। तो ये थोड़ा सा यानी कि बेहतर भी, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है बहुत हाई साइड पे जा रही है और अगर ये चीज़ कमी होती है तो ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए यानी कि काफ़ी बेहतर भी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आज की मार्केट के हवाले से तो आज एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट आपकी यानी कि पॉजिटिव स्टार्ट होगी और मार्केट परफॉर्म करेगी, क्योंकि कल के वीलॉग के अंदर हमारी ये बात थी। तो आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, एक टाइम में मार्केट 316 पॉइंट प्लस तक गई और मार्केट ने हाई बनाया 42,667 का। 42,600 के लेवल पर आपको कॉल दी गई जब मार्केट 275 पॉइंट प्लस थी। कॉल दी गई कि देखिए मार्केट जो है 50 पॉइंट तक प्लस रह सकती है, मार्केट 250 पॉइंट अपने आप को डिक्लाइन कर सकती है, शॉर्ट ग्राफ ओवरबोर्ड हो चुके हैं। हमने देखा मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया और मार्केट ने लो बनाया 42,351, जो कि आपको सपोर्ट लेवल बताया गया था। मार्केट में लास्ट ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि आप मार्केट बाउंस बैक करेगी और बेहतर जगह पे जाके क्लोज होगी। तकरीबन 108 पॉइंट प्लस के साथ 42,460 के करीब पॉजिटिव इंडेक्स जो है पॉजिटिव क्लोज रहा। और वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 248 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से काफ़ी बेहतर थे। कल 181 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। जब कभी भी वॉल्यूम में इजाफा हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट आपकी तेज़ी की तरफ है, मार्केट ने मजीद रिकवरी की तरफ और मजीद हायर की तरफ जाना होता है। तो मार्केट के वॉल्यूम्स आज काफ़ी बेहतर है। वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये वॉल्यूम लीडर हैं जिसमें सी एनर्जी, मैपेली, फौजी सीमेंट, कैपको, पाकिस्तान रिफाइनरी, फ्लाइंग ये वॉल्यूम्स लीडर हैं। जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो सफायर टेक्सटाइल, पाकिस्तान सर्विसेज, गैट्रॉन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, मारी पेट्रोलियम ये आपके टॉप गेनर्स रहेगा। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो बनेरो टेक्सटाइल, सनोफी एवेंटीज, जबकि पार्क टोबैको, एटलस, होंडा, पाकिस्तान सुजुकी मोटर ये टॉप डिक्लाइनर रहे। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर में आज टॉप पर सीमेंट सेक्टर रहा 83 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, लेदर, प्रॉपर्टीज ये सारे पॉजिटिव रहे। जबकि नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर, केमिकल, टोबैको, फार्मास्यूटिकल्स, पावर जनरेशन, इंश्योरेंस ये आपके यानी कि डिक्लाइन साइड पर है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में 2 दिन से एक अच्छी रैली बन रही थी। लास्ट जब मंडे वाले दिन 750 पॉइंट की कमी थी तो उस वक्त आपको बताया गया था कि अब सीमेंट की डिमांड में इजाफा होगा। क्यों कि सैलाब की वजह से अब जो कंस्ट्रक्शन करनी है दोबारा से, क्योंकि सैलाब के हवाले से काफ़ी नुकसान हुए हैं, तो अब उसके लिए सीमेंट भी ज़रूरी है, उसके लिए स्टील सेक्टर भी ज़रूरी है, उसके लिए फूड सेक्टर भी ज़रूरी है। इसी वजह से हमने देखा कि जो सीमेंट सेक्टर की कॉल दी गई थी, सीमेंट सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म किया इन 2 से 3 दिन के अंदर और फिर सीमेंट में आज अच्छी रैली भी बनी। इसके अलावा जो देखा जाए तो सीएम पंजाब की तरफ से अनाउंस किया गया कि 25 स्टोरी कॉम्प्लेक्स
यानी कि जो नियर गद्दाफी स्टेडियम के पास इसको यानी बनाएंगे, जो कि जिसकी जो कॉस्ट होगी $1 बिलियन की होगी। तो ये भी एक अच्छा और एक पॉजिटिव इकदाम है, सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। जबकि अगर हम देखें तो एक इंटरनेशनल एक न्यूज़ भी चल रही है कि ईरान एंड अमेरिका की तरफ से यानी कि जो मामला थे यानी कि पैचअप की तरफ जा रहे हैं और चंद दिनों में मुआहदा हो जाएगा, जौहरी मुआहदा हो जाएगा। अगर जौहरी मुआहदा हो जाता है तो ये यानी कि क्रूड ऑयल के लिए बेहतर भी नहीं है, क्रूड ऑयल से डिक्लाइन करेगा और गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज डिक्लाइन कर सकते हैं, क्योंकि जहां अमन की बात होती है तो फिर इस तरह के मामला, इस तरह की चीज़ें नीचे आती हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर देखा जाए तो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसकी सख्त मुखालफत है इसराइल की तरफ से, तो ये एक चीज़ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान को बांग्लादेश भी यानी कि मदद कर रहा है और बांग्लादेश ने भी देखा जाए तो तकरीबन 80 मिलियन टका यानी पाकिस्तान को प्रोवाइड किया ये फूड रिलीफ की सूरत में, क्योंकि देखा जाए फूड रिलीफ की सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान में हालिया सैलाब की वजह से जो नुकसान हुए तो बांग्लादेश भी साथ साथ खड़ा है और पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। तो इसके साथ ही आज एक चीज़ और भी थी कि आज इमरान खान साहब की दोबारा से अदालत में पेशी थी और देखा जाए तो उनको अबूरी जमानत मिल गई और 12 सितंबर तक की तोसी दे दी गई है। तो ये भी एक अच्छा और एक प्लस साइन है कि ये अनसर्टेनिटी जो होती है, क्योंकि एक ऐसे लीडर को आप जब कोई अगर इस तरह की कोई नेगेटिविटी कर देते हैं या कोई यानी कि कोई इसके ऊपर कोई मसला बन जाता है अदालत की तरफ से, तो बड़ा इंतशार वाले मामला हो जाते हैं। तो अच्छा है कि इनको एक रिलीफ मिल गया। इसके अलावा अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर इस वक्त डॉलर में कमी हुई है, आज भी 218.75 से 218 रुपये 60 पैसे के पास ट्रेड करते हुए नजर आए और 0.7% की यानी जो है पाक रुपीज़ में एप्रिसिएशन हुई। तो हमारा जो पाक रुपीज़ है मुसलसल यानी कि बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और रिकवरी की तरफ मूव कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इस वक्त क्रूड ऑयल की तरफ अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल डिक्लाइन साइड पर है, $87.84 के पास ट्रेड कर रहा है, तकरीबन $1.71 डिक्लाइन कर चुका है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो हाईली ओवरसोल्ड है। क्रूड ऑयल के हवाले से अगर देखा जाए तो $86 यानी $86.50 ये सपोर्ट लेवल, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 85 से लेके $80 तक ट्रेड करते हुए नजर आएगा। अदरवाइज अगर क्रूड ऑयल $90 का ब्रेक कर देता है $90 को, तो फिर इसमें हम 91 से लेकर 94 की रैली देखेंगे। इस वक्त क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड साइड के ऊपर है और किसी भी टाइम, क्योंकि थर्सडे है तो इस हिसाब से आज इन्वेंट्री भी है क्रूड ऑयल की, उस हिसाब से अगर इन्वेंट्री यानी कि कम आ जाती है और डिमांड में इजाफा होता है तो फिर इसमें रैली बन सकती है, रिकवरी के फेसेस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें और करेंसीज को देखें तो डिक्लाइन साइड पर है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में मुसलसल इजाफा है और इस न्यूज़ को लेके जो ईरान और अमेरिका की जो न्यूज़ को लेके इनमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन अगर हम ये देखें तो टेक्निकली हाईली ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये रेजिस्टेंस लेवल है 42,700 और 42,200, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। अगर हम वीकली हाई लो के एतबार के हिसाब से बात करें, क्योंकि कल लास्ट डे है वीक का और वीक के हिसाब से कल 2 सेशन होंगे। इंडेक्स का जो हाई लगा है इस वीक के अंदर 43,052 और 41,828 लो बना है। इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए 42,440 के करीब, जो कि इंडेक्स 20 पॉइंट स्लाइटली ओवरबोट है। लास्ट वीक में देखें तो 600 तकरीबन 400-500 पॉइंट ओवरसोल्ड के ऊपर यानी कि ओवरसोल्ड के ऊपर था। और लेकिन अगर हम इस वीक के हिसाब से देखें, क्योंकि इस वीक में 20 पॉइंट ओवरबोट है। इसके अलावा इंडेक्स देखा जाए तो अब भी लोअर साइड पे परफॉर्म कर रहा है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, तो देखिए इस वक्त मार्केट जैसे कि कल भी हम कह रहे थे मार्केट आपके हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट प्लस साइड पे परफॉर्म कर सकती है। क्लोजिंग काफी बेहतर है। आज हमने देखा कि 300 पॉइंट की एक तेजी हुई और फिर एक प्रॉफिट टेकिंग भी हुई और लास्ट में मार्केट ने एक बेहतर क्लोजिंग भी दी। अब भी अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट में लास्ट जो 100 पॉइंट जो प्लस होकर मार्केट क्लोज रही उसके हिसाब से पॉजिटिव क्लोज रही है और मार्केट में अब भी मोमेंटम पॉजिटिव है और मार्केट अपनी यानी कि रैली को कंटिन्यू कर सकती है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ मूव करें तो कल के दिन में एक कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुई थी, उसके अगेंस्ट में हमने देखा कि आज कैंडल पॉजिटिव यानी मार्केट हायर साइड पे तो गई, लेकिन जैसे कि मार्केट गैप के साथ ओपनिंग हुई थी 140 पॉइंट प्लस के साथ और फिर हमने ये देखा कि मार्केट 108 पॉइंट यानी कि प्लस के साथ क्लोज रही है। लेकिन कैंडल की जो शेप है वो नेगेटिव है, यानी कि डॉजी कैंडल है, एक तरह से नेगेटिव कैंडल है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए स्टार्टिंग में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी।
देखिए लॉन्ग ग्राफ आपके पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट ग्राफ में ये कि मार्केट अपने आप को थोड़ा एडजस्ट ज़रूर करती है। और जैसे कि वीक का लास्ट डे भी है, अगर हम वीक के एतबार से भी देखें मार्केट को, तो वीक के एतबार से मार्केट आपकी यानी कि लास्ट वीक में मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया था तकरीबन 680 पॉइंट 679 पॉइंट, और इस वीक में तकरीबन मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करके 131 पॉइंट माइनस के पास परफॉर्म करी इस वीक के एतबार से। तो कल जैसे कि लास्ट डे है, और लास्ट डे के हिसाब से अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें तो मार्केट जैसे कि 20 पॉइंट ओवरबोट है, और मार्केट बार बार अपने यानी कि जो एवरेज इंडेक्स है उसके पास परफॉर्म करते हुए नजर आई है। कल पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर स्टार्टिंग में 42,000 अगर मार्केट स्टार्टिंग में 42,300 के लेवल को ब्रेक करती है, 350 के लेवल को ब्रेक करती है, तो मार्केट में गुंजाइश होगी कि 42,300 से लेकर 42,000 तक मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है, अपने आप को डिस्काउंट कर सकती है, क्योंकि 42,350 से लेकर 300 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है और मार्केट स्टार्टिंग में ही आपका जो लेवल है 42,600 का लेवल जिसे ब्रेक करके सस्टेन कर लेती है शुरू के आधे घंटे में, तो फिर इंशाल्लाह मार्केट का मोमेंटम तेज रहेगा और मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ जाएगी। और एक्सपेक्टेशन ये होगी कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग है 42,500 से लेके 42,800 तक ये क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है कल के दिन में आ सकती है। कल के दिन हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट कोई अच्छी मूव भी दे सकती है, क्योंकि रिसेंटली जो बड़ी बड़ी न्यूज़ हुई हैं जिसमें IMF का प्रोग्राम का अप्रूव हो जाना, फिर IMF की तरफ से फंड रिसीव होना, दीगर कंट्रीज की तरफ से फंड रिसीव होना, तो इन सब की जो रैली है आगे चल के हम देखेंगे वो रैली अभी कंटिन्यू होगी। तो कल के दिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपकी अगर लो जाती है तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टाइमली स्टॉक इंडेक्स के बारे में अपडेट दी जाती रहेगी और साथ ही बताया जाएगा कि मार्केट ने किस लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग करनी और किस लेवल से मार्केट ने रिबाउंड करना है। जिस तरह आज टोटल मार्केट को हमने कवर किया हुआ था और मार्केट में जब लास्ट 35 पॉइंट लो लगा तब भी आपको बता दिया कि मार्केट की क्लोजिंग क्या रहेगी। तो इस तरीके से स्पेशल ग्रुप में बताया जाएगा मार्केट की क्लोजिंग लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से बेहतर होगी इंशाल्लाह, और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर एडजस्टमेंट आती है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ स्टॉक्स हैं जो ओवरबोट भी हैं, जो ओवरसोल्ड भी हैं। ये स्टॉक्स आपके ओवरबोट हैं और इन स्टॉक्स में देखा जाए तो ये स्टॉक्स आपके ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि इन स्टॉक्स में अगर थोड़ी सी गिरावट होती है तो इनको बाइंग की जा सकती है। और जो स्टॉक्स ओवरबोट है अगर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं तो देन फिर इनमें रैली की गुंजाइश बनेगी। इस तरह के स्टॉक्स आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे कि ये वो स्टॉक्स है जो जिनकी स्टॉक की कल हमने बाइंग रेंज में कॉल दी थी कि इनके बाइंग रेंज ये है, और आज हमने देखा कि 300 पॉइंट पर इनको बेचने का एक अच्छा मौका मिला, उनके टारगेट्स भी अचीव हुए। इस तरह की बाइंग रेंज के साथ कॉल और सेलिंग रेंज के साथ कॉल स्पेशल ग्रुप में शेयर की जा रही होती है। जो लोग चाहें हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहें वो स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।